नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। सनातन हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। इस दौरान माता रानी के 9 रूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की जाती है। इस वर्ष की चैत्र नवरात्रि विशेष होगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। यह महापर्व 30 मार्च 2025 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2025 को राम नवमी के दिन समाप्त होगा। दोस्तों, नवरात्रि में पूजा करने से कई लाभ होते हैं, जैसे कि मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार और देवी दुर्गा के 9 रूपों की कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ जैसे व्रत और पूजा से मन शांत होता है और एकाग्रता बढ़ती है, जो ध्यान और आध्यात्मिक उन्नति के लिए फायदेमंद है। माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और वे कष्टों से मुक्त होते हैं। सुख समृद्धि के लिए नवरात्रि में पूजा और व्रत करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। नवरात्रि के 9 दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने के बाद आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ब्रह्मा मुहूर्त में उठना बहुत शुभ होता है। यह समय सुबह 4 बजे से 6 बजे तक होता है। इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है, जिससे मानसिक और शारीरिक शक्ति बढ़ती है। इस समय जागने से स्मरण शक्ति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। नवरात्रि के दौरान देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा स्वयं धरती पर भ्रमण करती हैं। जिस घर में सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां माँ दुर्गा स्वतः प्रवेश कर जाती है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। उठते ही माता दुर्गा को प्रणाम करें, हथेलियों को देखें और क्राग्रेवस्ते लक्ष्मी मंत्र बोलें। जमीन पर पैर रखने से पहले धरती माँ से क्षमा याचना करें। सुबह उठते ही घर और पूजा स्थान की सफाई करें। गंगा जल या गौमूत्र मिश्रित जल का छिड़काव करने से घर का वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। नवरात्रि में सफेद, पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग माता रानी को प्रिय हैं और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में प्रतिदिन भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूरज निकलते समय 11 बार लक्ष्मी और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा 108 दिनों तक लगातार करने से धन से जुड़ी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही इस दौरान माता लक्ष्मी की आरती करते रहें। जल में लाल फूल डालें, जिससे माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इस उपाय का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। जब आप अपने घर की सफाई करें, तो मुख्य द्वार को भी स्वच्छ रखें और सुबह सुबह दरवाजे खुले रखें। ऐसा करने से माना जाता है कि माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करती हैं और उनके साथ माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है। इससे आपके जीवन में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। यदि इन देवियों का कोई भी स्वरूप आपके घर में प्रवेश कर गया, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में शुभता आ गई। देवता वही निवास करते हैं जहां स्वच्छता होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान अपने घर को स्वच्छ रखें, जिससे देवी का आगमन हो सके। नवरात्रि के दौरान अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनानी चाहिए। यह एक प्राचीन परंपरा है, जिसका उद्देश्य नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखना और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करना है। देवी देवताओं को रंगोली बहुत प्रिय होती है और इससे माता लक्ष्मी का वास घर में होता है। माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यदि कोई साधु, भिखारी या जरूरतमंद व्यक्ति आपके घर आता है, तो उसे भोजन सामग्री जैसे चावल, गेहूं या अन्य खाद्य पदार्थ दे। यह अत्यंत शुभ माना जाता है और इससे जीवन में सुख शांति आती है। यदि संभव हो तो सुबह दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और वातावरण शुद्ध होता है। शंख बजाने से माँ लक्ष्मी और माता रानी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। माता रानी को लाल फूल, विशेषकर गुड़हल का फूल अर्पित करें। लाल फूल शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, जो जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और देवी माँ को प्रसन्न करता है। 9 कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें। इससे माँ दुर्गा विशेष कृपा प्रदान करती हैं और घर में शुभता बनी रहती है।
सुबह स्नान के बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। यह पाठ मां दुर्गा की कृपा पाने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और जीवन में सुख समृद्धि लाने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। घर में अखंड जलाएं। नवरात्रि के दौरान सुबह एक अखंड दीपक जलाएं और इसे 9 दिनों तक जलने दें। यह दीपक घी या तिल के तेल का होना चाहिए। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। दुर्गा यंत्र की स्थापना करें। सुबह पूजा स्थान में दुर्गा यंत्र स्थापित करें और विधिपूर्वक उसकी पूजा करें। इससे घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अनार और केले के पेड़ की पूजा करें। नवरात्र के दौरान सुबह अनार और केले के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि ये दोनों पेड़ मां दुर्गा को अत्यंत प्रिय हैं। इससे घर में शांति बनी रहती है और आर्थिक उन्नति होती है। सात्विक भोजन ग्रहण करें। नवरात्र के दौरान सुबह संकल्प लें कि पूरे 9 दिनों तक सात्विक भोजन ही ग्रहण करेंगे। लहसुन प्याज से परहेज करें और फलाहार या उपवास का पालन करें। दुर्गा बीज मंत्र का जाप करें। सुबह पूजा के बाद मां दुर्गा के भजन कीर्तन करें या सुनें। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और देवी मां की कृपा प्राप्त होती है। तुलसी में सुबह जल दे और शाम को दीप दिखाए। नकारात्मक शक्तियों का नाश भी होता है। नवरात्रि में देवी की पूजा करने से नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और जीवन में सकारात्मकता आती है। नवरात्रि में माता दुर्गा की पूजा करने से साहस, बुद्धि, बल और पराक्रम में वृद्धि होती है। नवरात्रि में पूजा करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक संकट दूर होते हैं। धन लाभ के लिए नवरात्रि में मां लक्ष्मी की पूजा करें। इस दौरान लक्ष्मी जी को लाल वस्त्र और सुहाग से जुड़ी चीजें और कमल का फूल अर्पित करें। इससे साधक को धन प्राप्ति होती है। नवरात्रि में पूजा और व्रत करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और व्यक्ति ईश्वर के करीब महसूस करता है। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इसे पूरे देश में 9 दिनों तक खूब धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त माता रानी के लिए इन दिनों पूजा पाठ करने के साथ साथ व्रत भी रखते हैं। माना जाता है कि मां दुर्गा भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें कष्टों से मुक्त करती हैं। आगे बात करते हैं कन्या पूजन की। कन्या पूजन का शुभ समय इस प्रकार रहेंगे। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 को है और नवमी तिथि 6 अप्रैल 2025 को पड़ रही है। इनमें से किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं। इस बार की नवरात्रि बहुत ही शुभ और मंगलकारी मानी जा रही है। यह सुख, समृद्ध, धन, शांति और सकारात्मकता लाने वाली होगी। माता रानी का आगमन घर से दरिद्रता और नकारात्मकता को दूर करता है। दोस्तों, नवरात्रि का व्रत पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से करें ताकि माता रानी की कृपा बनी रहे। पवित्रता केवल शरीर की नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी होनी चाहिए। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए घर में प्रेम और शांति का माहौल होना आवश्यक है। जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां देवी का वास नहीं होता। व्रत के दौरान मीठे और मधुर शब्द बोलना चाहिए, क्योंकि कठोर वाणी देवी सरस्वती का अपमान मानी जाती है और इससे पाप बढ़ता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित लोग, यदि किसी को शुगर, दिल की बीमारी, उच्च रक्तचाप, कमजोरी, चक्कर आना या किसी अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्या है तो उन्हें नवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि का आज दूसरा दिन है। इस दौरान यदि आप कुछ विशेष चीजें अपने घर में लाते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर घर में वास करती हैं। यह चीजें घर में सुख, समृद्ध और गरीबी दूर होती है। यदि आप नवरात्र के लिए माता की पूजा का स्थान बना रहे हैं तो वहां 16 श्रृंगार का सामान जरूर रखें। दूसरी, सोने, चांदी या तांबे के सिक्के। नवरात्र के दौरान इन धातुओं के सिक्के घर में रखना बहुत शुभ होता है और इससे देवी लक्ष्मी और माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। तीसरा, शंख और गंगा जल। धर्मशास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के अवसर पर घर में शंख जरूर लाना चाहिए। माना जाता है कि जिस घर के मंदिर में शंख नहीं रखा जाता वहां देवी देवता वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत महत्व है। इसे नियमित रूप से बजाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। धन की देवी मां लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। वहीं धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर के मंदिर में गंगा जल नहीं होता वह घर अपवित्र माना जाता है। हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्ध, धन, श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। इसे श्रीफल भी कहा जाता है।
नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। देवी माता के कई मंदिरों में नारियल बलि के रूप में भी चढ़ाया जाता है और उनकी पूजा में नारियल का उपयोग होता है। कलश स्थापना के दौरान नारियल का विशेष महत्व होता है, लेकिन कई बार हम पूजा में नारियल अर्पित करते समय गलतियां कर बैठते हैं। नारियल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक जिसमें पानी होता है और दूसरा सूखा नारियल। माता की पूजा में हमेशा पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करना चाहिए। कलश स्थापना के लिए साबुत नारियल होना आवश्यक है, क्योंकि साबुत नारियल पूर्णता और पवित्रता का प्रतीक होता है। इसे सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल कहा जाता है, जो मां लक्ष्मी का फल माना जाता था। नवरात्र में दुर्गा माता के कलश की स्थापना करते समय हमेशा जटा वाला ही नारियल रखना है। और हाँ, महिलाएं भी माता जी को नारियल अर्पित कर सके हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माता के सामने नारियल न तोड़े। नारियल बीज रूप होता है और महिलाएं भी बीज रूप से ही जीवन को जन्म देती हैं, इसलिए महिलाओं को नारियल तोड़ने से बचना चाहिए। दुर्गा माँ की पूजा में लौंग का उपयोग करते हैं, लेकिन अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। ध्यान रखें कि जब भी दुर्गा माँ को कोई सामग्री अर्पित करें तो उसके साथ लौंग जरूर अर्पित करें। अगर आप नवरात्रि के दौरान सुबह पूजा करते वक्त इन चीजों का ध्यान दें, इससे माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो जाएंगी। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत शुभ होते हैं, इसलिए इन दिनों में यह छोटे उपाय जरूर करें। माता दुर्गा की आशीर्वाद से आपका जीवन समृद्ध होगा। दरिद्र प्रतिदिन दीप जलाएं और मां दुर्गा के 108 नामों का स्मरण करें। जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं और दान करें। यदि नवरात्रि के दौरान घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बाधा महसूस हो रही हो तो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय बुरी शक्तियों को दूर करता है और आत्मबल बढ़ाता है। दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लेकर कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। मां दुर्गा की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।